एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने चेयरमैन म्युनिसिपैलिटी डोडा व मेजर सुमेश 10 आरआर के साथ चिनाब बैग बैश 2023 टी20 लेदर टूर्नामेंट का उद्घाटन स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में किया। टूर्नामेंट का उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं को क्रिकेट के खेल में अपना कौशल दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। टूर्नामेंट में डोडा क्षेत्र की विभिन्न टीमें भाग ले रही है। कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा को लेकर काफी सुधार हुआ है और आतंकवाद यहां आखिरी सांसें ले रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है और आवंटन तेजी से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घर बनाने के लिए कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारियों को सस्ती दरों पर जमीनें मिलेंगी। 2023 के 22वें मैच में अफगानिस्तान ने उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने इतिहास रच दिया। किसी भी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान टीम ने पहली बार 2 मैच जीते। वहीं लगातार तीसरी हार के बाद पाकिस्तान पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों के साथ मैच बाकी है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज धर्मनगरी कटरा पहुंच गए। धीरेन्द्र शास्त्री हेलीकॉप्टर से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भवन के लिए रवाना हुए। वो आज रियासी के पौड़ी में संत श्री बालक योगेश्वर दास महाराज के आश्रम पहुंचकर भक्तों को आशीर्वाद देंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शारदीय नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में योग आश्रम परिसर में 9 दिन तक जारी रही अखिल भारतीय भेंट कंपटीशन की मेगा फाइनल में चंडीगढ़ की लाइजेल राय ने अपनी दमदार प्रस्तुति देकर पहला स्थान प्राप्त किया। उन्हें इनाम के तौर पर 3 लाख रुपए और सोने के सिक्के दिए गए। वहीं जीतने के बाद लाइजेल राय को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर वीनस टेप्स एंड रिकॉर्ड कंपनी के साथ सीधे बॉलीवुड में प्रवेश मिल गया है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के झुंझुनू दौरे पर बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कहा कि जब पिछली बार प्रियंका गांधी वाड्रा निवाई आई थी तो उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था और प्रधानमंत्री पद का अपमान किया था, झूठा बयान दिया था। अब राजस्थान की जनता पूछ रही है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि लड़की हूँ, तो क्या वो राजस्थान में दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के लिए लड़ रही है? प्रियंका गांधी वाड्रा को जवाब देना चाहिए कि राजस्थान की महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा कब मिलेगी। इजराइल हमास युद्ध पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले दिन से गाजा में जो हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। गाजा बमबारी में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। दुनिया ने साबित कर दिया है कि रूस और इजराइल के लिए अलग अलग कानून है। रूस ने जो यूक्रेन के साथ किया वो युद्ध अपराध था, फिर जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा है वो गलत नहीं। दोनों चीजें सही नहीं हो रही है। अब दुनिया को फैसला करना होगा सही क्या है। महाराष्ट्र के नागपुर में विजयदशमी उत्सव को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर में स्थिति अब शांत हो रही है। वहां ये लड़ाई अचानक कैसे हुई, इससे किसे फायदा है? बाहरी शक्तियों को इससे फायदा होगा। कौन था इसके पीछे? ये सिर्फ शांति का सवाल नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने का भी है। सबको मिलकर वहां काम करना होगा। इजराइल हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए अब 2 हफ्तों से ज्यादा का समय हो चुका है। हमलों में मरने वालों का आंकड़ा 6000 के पार चला गया है। युद्ध रुकने की बजाय और तेज होता जा रहा है। इस बीच इजराइल रक्षा बलों IDF ने जानकारी दी कि उसने पिछले 24 घंटे में 400 से ज्यादा हमास आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। IDF ने कहा कि निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो कार्रवाई जारी रखेंगे। इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वो किसी भी प्रकार के आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति व नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।
हम सदा से फिलिस्तीन की मदद करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। 57 मुस्लिम राष्ट्र जो नहीं कर पाए, भारत ने कर दिखाया और मानवीय मदद लेकर जहाज फिलिस्तीन पहुंचा। ये जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा साझा की गई। पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जब महबूबा मुफ्ती फिलिस्तीन के विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी तो उनके साथ लगभग दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति नहीं दी गई। मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्यों किया गया। 2019 के बाद यहां का स्थानीय प्रशासन लगातार पीडीपी पर कार्रवाई कर रहा है। आप हमें राष्ट्र विरोधी बताते हैं, लेकिन जो गतिविधियां हम करना चाहते हैं वो शांतिपूर्ण है। नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों और इस गैर कानूनी कार्य में युवाओं को लुभाने वाले लोगों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए राजौरी पुलिस ने आज एक कुख्यात नशीले पदार्थ के तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से नशीले पदार्थों के पाउडर, गोलियां और एक वजन मापने की मशीन बरामद की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।